एक बेटा गया, मेरी बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही है, हॉस्पिटल में है। कोई इतना शर्म नहीं आया कि एक मासूम 9 साल बच्ची को एसएचओ थप्पड़ मारता है। एसएचओ के घर में बच्चे नहीं है क्या? पूरी बलोच कौम से मेरी अपील है, मेरे लिए आवाज उठाए। मेरी बच्ची अभी भी हॉस्पिटल में है। सबसे मैं अपील करती हूँ, जितने भी बलोच तंजीमें हैं, अगर अभी आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, आप अपने नाम के आगे से ये बलोच हटा लो, फिर आप अपने नाम के आगे पंजाबी लिख दो या दल्लार लिख दो। मेरी बेटी अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, कौन इसका जिम्मेदार है? लोगों ने इनके कहा कि कुछ तो शर्म करो, इसकी छोटी बच्ची इधर बेहोश हो गई है, इसको छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 13 दिनों से मैं कोठा प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज पे बैठी हूँ और हर दिन कभी डीएसपी कभी एसएचओ आकर मुझे धमका रहा था और 3 दिन से मुसलसल मेरी गिरफ्तारी के लिए आ रहे थे। कल जब मैं यहाँ से गई कोठा प्रेस क्लब के सामने, मैं पुरअमन बैठी थी, अकेली नियत्ती औरत हमारी कालीन तक उठा कर ले गए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। हमने अपने बैनर लगा के मैं बैठी थी, तस्वीरें उठा के एसएचओ आया तो उसने कहा उठ जाओ। मैंने कहा क्यों मैं उठ जाऊं, मैं यहाँ किसी को क्या नुकसान दे रही हूँ? तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गाली देनी शुरू की। तो मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती, आपको जो करना है करो। तो उसके बाद वो चला गया। 5-6 गाड़ियां पुलिस फोर्स के हमरा, 8 लेडी कांस्टेबल और 20-25 उसके पुलिस एहलकार आकर मुझे घेरा किया। उन्होंने घेरा किया तो मेरी छोटी बेटी 9 साल की बच्ची मेरे साथ थी, वो डर गई। जब वो मुझे पकड़ने आई लेडी कांस्टेबल, तो मेरी बेटी ने चीख लगाया तो लेडी कांस्टेबल ने मेरी बेटी को खींच के थप्पड़ लगा के एक साइड पे किया, बोला आप इस तरफ हो जाओ। मुझे घसीटते हुए मेरे दुपट्टे को खींचा उन्होंने, तो मेरी बेटी उसी टाइम बेहोश होके गिर गई। जब लोगों ने इनके कहा कि कुछ तो शर्म करो, इसकी छोटी बच्ची इधर बेहोश हो गई है, इसको छोड़ दो। उसके बाद भी एसएचओ ने बदतमीजी की मेरे साथ। एसएचओ ने मुझे गालियां दी, मुझे कहा अगर आइंदा आई मैं तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, अगर आप मुझे गलत काम में देखते आप मेरे साथ ऐसा कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे पुरअमन बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के कातिल गिरफ्तार हो जाए। उसने कहा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ना कातिल गिरफ्तार होंगे ना कुछ, हम तुम्हें भी ले उठाकर बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरी बेटी पड़ी बेहोश थी, वो मुझे खींचते हुए घसीटते हुए ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग आए, लोगों ने उनकी मिन्नतें की, उनके पांव तक पकड़े कि अभी ये नियत्ती औरत मजबूर, इसकी बेटी इधर बेहोश पड़ी है, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा अभी उठ जाओ, निकल जाओ, आइंदा यहाँ ना आना। तो मैं पूरी बलोच कौम से, ये बलोच नस्ल कुशी सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरी बलूचिस्तान के साथ है, और अगर आज नहीं जागोगे तो कभी आप लोग फिर नहीं जाग सकते। आज मैं इस जुल्म का शिकार हूँ, कल को आप लोग भी हो सकते हो। अभी भी बहुत से ऐसे घर है जो जल रहे हैं मेरी तरह। अभी मेरे बेटे को तो इन्होंने मार दिया, पूरी रियासत जिम्मेदार है, पूरी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर मस्तूंग में मुझे किसी ने नहीं सुना, डीएसपी डीसी सब उनके साथ है मस्तूंग के। पूरा नगर कोयठा में गई, कोयठा में मेरे साथ ये रवैया रखा गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि पूरी रियासत मेरे बेटे के कत्ल में शरीक है। और अभी मेरी आवाज को दबाने के लिए धमकियों से जब उनकी बात नहीं बनी, मुझे हरासा करने से जब उनकी बात नहीं बनी, अभी भी मेरी बेटी कल से हॉस्पिटल में है, अभी तक बार बार उठ रही है, चीख लगा के फिर बेहोश हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही रियासत, यही गवर्नमेंट। इसको शर्म आनी चाहिए। ये एक औरत का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं एक नियत्ती औरत, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, और मेरे बलोच भाई जितने भी है उनसे मुझे गिला है कि मेरे बेटे ने आप सब के लिए कुर्बानी दी, अकेले के लिए नहीं दी। आप लोग अगर अभी नहीं उठोगे, अभी मेरे लिए आवाज नहीं उठाओगे, फिर कब उठाओगे? जब आप लोगों की घर से लाशें निकलेंगी तब आप लोग उठोगे। शर्म करो आप लोग भी। बलोच नस्ल कुशी कब तक जारी रहेगी? कब तक आप लोग इस जुल्म के खिलाफ चुप रहोगे? आवाज उठाओ जुल्म के खिलाफ। अगर आज मेरा एक बेटा गया, मेरी बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही है, हॉस्पिटल में है, अभी आज मेरा रैली था, उन्होंने इसलिए मेरी रैली को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने ये अरबे, ये हथकंडे इस्तेमाल किए। रियासत ने, उनको इतना शर्म नहीं आया कि एक मासूम 9 साल बच्ची को एसएचओ थप्पड़ मारता है। एसएचओ के घर में बच्चे नहीं है क्या? पूरी बलोच कौम से मेरी अपील है, मेरे लिए आवाज उठाए। मेरी बच्ची अभी भी हॉस्पिटल में है और आज की रैली को मैं मुलतवी कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल मैं इसके लिए कुछ करूंगी। और सबसे मैं अपील करती हूँ, जितने भी बलोच तंजीमें हैं, अगर अभी आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, आप अपने नाम के आगे से ये बलोच हटा लो, फिर आप अपने नाम के आगे पंजाबी लिख दो या दल्लार लिख दो। अगर आप अभी मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकते, मैं भी एक बलोच हूँ, मैं एक नियत्ती औरत, मेरे साथ इतना जुल्म, एक तो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया, ऊपर से हुकूमत मुझे खामोश करवाने के लिए 1000 अरबे इस्तेमाल कर रही है। मेरे घर में टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी बेटी को मेरी बेटी अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, कौन इसका जिम्मेदार है? सब मेरे लिए आवाज उठाओ, मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम से। शुक्रिया।